हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की कलौंजी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी हमारे तरह भिंडी की कलौंजी दाल चावल के साथ खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को जरूर से देखिएगा। बहुत इजी तरीके से और बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो चलिए इस भिंडी की कलौंजी को रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। मैंने भिंडी ले लिया है। भिंडी को हमें 20 से 2 भाग कर लेना है। तो भिंडी का सबसे पहले हमें आगे और पीछे वाले भाग को हटा देना है और इस तरह से हमें 2 भागों में इसे अलग अलग कर लेना है, कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सभी भिंडी को काट लेते हैं। चलिए, तो गाइस हमने कलौंजी बनाने के लिए 20 से भिंडी के 2 भाग कर लिए हुए हैं, आगे पीछे का हटाकर सभी को। तो कलौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डालेंगे सरसों के ऑयल। तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल डाल लेते हैं कढ़ाई में। तो ऑयल को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। तो हम आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा हो चुका है। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा कलौंजी का। अब हम भिंडी को डाल देते हैं, जो हमने भिंडी कट करी थी सभी को। पहले हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो दोनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम कर देते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पर भिंडी को अच्छे से पहले पकाना है, उसके बाद ही हमें मसाले डालने हैं कलौंजी बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से हमारी कलौंजी बनकर रेडी होगी। चलिए भिंडी को अच्छे से पक जाने देते हैं। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे हर 2 से 3 मिनट में। तो हमें हर 2 से 3 मिनट में भिंडी चलाते रहना है। भिंडी को अच्छे से पक जाने देते हैं। भिंडी को खोलकर ही पकाइएगा, ढकिएगा बिल्कुल भी नहीं, वरना भिंडी जल्दी गल जाती है तो अच्छी नहीं लगेगी कलौंजी। भिंडी की सब्जी हो या भिंडी कलौंजी, उसे दोनों चीज़ों को हमेशा खोलकर ही पकाना चाहिए। तो इससे चिपचिपापन भिंडी में नहीं आता, एक एक अलग अलग रहता है। तो गाइस हमने भिंडी को चलाते हुए अच्छे से भिंडी हमारी पक चुकी हुई है, काफ़ी अच्छे से थोड़ी लाल भी हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं कलौंजी मसाला। तो 2 बड़े चम्मच हम भरकर इसमें कलौंजी मसाला डालेंगे। कलौंजी मसाले की रेसिपी हम भिंडी की सब्जी के बाद लगा देंगे। किस तरह से बनाते हैं ये कलौंजी मसाला जो होता है, इसको अचार में भी यही मसाला डाला जाता है। तो एक बार आप ये कलौंजी मसाला ज़्यादा सा बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद अचार में या कोई और भी सब्जी आप अगर बनाते हैं तो उसमें आधा चम्मच से कम डाल दीजिएगा। सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कलौंजी मसाला 2 चम्मच हमने भरकर डाल दिए हुए हैं। अच्छे से हम चला लेते हैं एक बार। तो सब्जी में थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए हम आमचूर डाल रहे हैं। आधा चम्मच के करीब हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद करती हैं खाना तो थोड़ा आमचूर की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार चला लेते हैं अच्छे से। तो लो फ्लेम पर हमें कर देना है जब हम मसाला डालेंगे, जैसे मसाला हमारा कलौंजी वाला जल ना पाए। तो सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए सब्जी को और पकाना है लो फ्लेम पर। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है। इस बात का खास ध्यान रखिए जब मसाला डाले तो, वरना आपका मसाला जलने लगेगा और स्वाद अच्छा नहीं आएगा कलौंजी की। तो चलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं लो फ्लेम पर। तो 1 मिनट के करीब हो चुका है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम लास्ट में चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स मैंने इसलिए लास्ट में डाला था मिर्ची, क्योंकि जैसे झराए ना, वरना फिर पूरे घर में हल्का हल्का सा लगने लगता है सभी को।
तो इस वजह से मैंने मिर्ची को लास्ट में डाला। अगर आप हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो पहले ही जब जीरा डाले थे तभी हरी मिर्ची डालकर उसे थोड़ा सा लाल कर लीजिएगा। तो ये हमारी कलौंजी भिंडी वाली बनकर रेडी हो चुकी है। तो कलौंजी मसाले की रेसिपी जो रहेगी उसे मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी इसी कलौंजी के बाद ही। तो चलिए कलौंजी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी कलौंजियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना धनिया को स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये कलौंजी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ हेल्दी रेसिपी मिलेगी। गाइस, हम 5 मिनट में आज मिर्ची का अचार रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत इजी और टेस्टी मिर्ची की अचार बनकर रेडी होती है। आप दाल चावल पराठा या किसी चीज से भी खाइए। तो चलिए ये मिर्ची के अचार रेसिपी शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मिर्ची का अचार रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल ही इजी तरीके से। तो चलिए फिर इसे हम सबसे पहले मिर्च की सारी डंडी को तोड़ लेते हैं। इस तरह से हमने सभी डंडियों को तोड़ लिया है और साथ में हम मिर्च को इस तरह से 2 भागों में हम कट कर लेंगे। साथ ही हम 20 से इस तरह से सभी मिर्चों को कट भी कर लेंगे। तो चलिए सब हम मिर्ची इसी तरह से कट कर लेते हैं 20 से 2 करने के बाद। आप किसी भी अचार या कलौंजी को बनाने के लिए इसी मसाले का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं धनिया ले रही हूँ एक बड़े बाउल के करीब। मैं ज्यादा मसाला भूंज कर रख रही हूँ। तो हम 1 बाउल के करीब धनिया डाल देंगे। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूंजना रहेगा मसाला। मैंने मंगरेल लिया है आधी बाउल से कम के करीब। अब इसमें हम मंगरेल भी डाल देंगे साथ में मैंने सौंफ भी ले लिया है, आधी बाउल के से कम है। अब इस सौंफ को भी डाल देंगे। ये 3 मसाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अचार बना रहे हैं या कलौंजी बना रहे हैं। तो सबसे पहले धनिया, मंगरेल और साथ में सौंफ। अब इसमें 1 बड़े चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं अजवाइन। साथ में 2 बड़े चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं जीरा। 1 बड़े चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं मेथी। और हम इसमें डाल रहे हैं साथ में इलायची। मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, 5 छोटी इलायची। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भूंज लेना है मसाले को, मसाला पीसने के लिए। ये मसाला आप चाहे तो सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। अगर सब्जी में भी आप 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं तो आपकी सब्जी भी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो चलिए हम इस मसाले को चलाते हुए लगातार हमें भूंजना है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा मसाला जल ना पाए। धनिया वगैरह इसमें है जो। हमें ये मसाला 3 से 4 मिनट लग सकता है भूंजने में। जब ये मसाला आपका हो जाएगा तो खुद ही को बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और धनिया हमारा दिखने लगेगा कैसा हो गया है। अभी हम आपको दिखा देंगे साथ में। तो कंटिन्यू हमें चलाते हुए मसाले को भूंज लेना है पहले। धनिया का कलर चेंज होने लगा है और भी सभी मसाले का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। हमें इसे 1 मिनट के लिए और भूंज लेना है। मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और हमारा मसाला होने वाला भी है। हमें इसे जलाना नहीं है, सिर्फ लाल होने तक भूंजना है, थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक। हमारा मसाला भून चुका है, धनिये का कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट में ये हमारा ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से। ये धनिया वाला मसाला जो मैंने भूंज लिया था वो ठंडा हो चुका है। चलिए हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। सभी को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। इस तरह से मैंने मसाले को पीस लिया है। मसाला हमें बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, हल्का सा हमें दरबड़ा ही रखना है। इसी तरह से हमें रखना है मसाले को।
तो चलिए हम सभी मसाले को इस तरह से करके पीस लेते हैं, और जो बचे हुए भी हैं सभी मसालों को मैंने पीस कर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसे तो सभी मिर्ची को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, लंबे लंबे पीसेस में 2 भाग कर लिया है। सबसे पहले हम कोई भी कढ़ाई या पैन चढ़ा लेंगे। अब उसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। तो ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। जो मिर्ची को मैंने कट किया था सभी मिर्ची को इस तरह से हम डाल देंगे। मिर्च डालने के बाद हम इस तरह से सिर्फ 1 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम मिर्ची को पकने देंगे। ये अचार बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 5 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता इस अचार को बनाने में, और आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके भी इस मिर्ची को अचार को रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। पराठा से खाइए या तो आप दाल चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, जिस चीज के साथ भी। मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करूंगी, दिखाऊंगी मैं कितनी जल्दी फास्ट ये अचार बनकर रेडी हो जाता है। तो ये 1 मिनट के करीब हो चुका है। आधी से ज्यादा हमारी मिर्ची पक चुकी हुई है। आधा मिनट के लिए हम मिर्ची को और पका लेंगे। अब आधा मिनट के करीब और होने वाला है। कंटिन्यू हम मिर्ची को चलाते रहेंगे। आधा मिनट के करीब हो चुका है। अब जो मैंने कलौंजी मसाला बनाया था इसमें हम 2 चम्मच भरकर कलौंजी मसाला डालेंगे, और इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच के करीब। आधा चम्मच के करीब मैंने आमचूर पाउडर लिया है। आप चाहे तो आमचूर पाउडर की जगह पे नींबू का रस भी 1 डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को चला लेंगे और हम गैस को बंद कर देंगे। अब गैस को बंद करने के बाद ही हम चलाएंगे, जैसे कि हमारा मसाला जल ना पाए। और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट के लिए इसे हम ठंडा होने देंगे। और हमारी मिर्ची की अचार बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है ये मिर्ची का अचार। ठंडा हो जाने के बाद हम किसी भी एक बाउल में आप चाहे करके रख सकते हैं, या एक कांच की बोतल में भी, इस तरह की छोटी बोतल में भी आप रख सकते हैं। और फिर आप 15 से 20 दिन तक ये मिर्ची का अचार आराम से खा सकते हैं। तो सभी मिर्ची की अचार को मैं इस बोतल में खाली कर ले रही हूँ। तो हमारी